अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमिस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5 आर की पूरी वी की बाबर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पहले चैप्टर का प्रॉब्लम है। क्या करना है हमने इसमें? डिटरमाइन द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर्स एंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड टर्म ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर फॉर मोनोटॉमिक सिंपल एससी सिंपल क्यूबिक, बीबीसी हमारे पास जो है बॉडी सेंटर क्यूबिक और एफसीसी स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक के लिए हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स या इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर्स हमारे पास एक ही चीज़ है कि एक एटम हमारे पास डायरेक्टली कितने दूसरे एटम्स के में के साथ अटैच है एक यूनिट सेल में, प्रिमिटिव सेल में। ठीक है, तो यूनिट पहले हम सिंपल का देखते हैं, सिंपल क्यूबिक का देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम ये एक कॉर्नर वाला एटम ले लें, कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लें, तो एक एटम हमारे पास देखो इसके साथ भी ये डायरेक्टली अटैच है इस साइड पे, फिर यहाँ पर हमारे पास इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है और ये एटम हमारे पास इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है। अब इसी तरह ये हमारे पास ऊपर भी अटैच है, इस साइड पे जो दूसरा एटम होगा उसमें भी अटैच है और इस एटम के साथ जो दूसरे सेल का एटम होगा उसके साथ भी अटैच है। तो टोटल ये हमारे पास 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर, यानी 6 अदर एटम्स के साथ ये अटैच है। ये 1 हो गया, यहाँ इसके साथ 2, इसके साथ 3 और ये ऊपर 4 और ये हमारे पास 5 जो दूसरे यूनिट सेल के होंगे और ये 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर बीबीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक हमारे पास क्या होता है, ये यूनिट सेल्स है हमारे पास बॉडी सेंटर, यानी इसमें हमारे पास एक सेल इसमें हमारे पास बॉडी एक सेंटर्ड है, एक इसमें बॉडी पे एटम भी लाई कर रहा है। तो बॉडी सेंटर का ये बॉडी एटम जो है ये हमारे पास डायरेक्टली कितने एटम के साथ अटैच है, ये बॉडी में है क्योंकि दरम्यान में है, तो ये हमारे पास इस एटम के साथ अभी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, यहाँ इसके साथ भी अटैच है, डायरेक्टली इसके साथ भी अटैच है, इस एटम के साथ भी, इसके साथ और इधर इसके साथ और इसके साथ। तो टोटल ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास टोटल 8 एटम के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीबीसी हमारे पास क्या है, 8। सिमिलरली हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी फाइंड कर लेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक। उसका हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हम ड्रा करते हैं ये, उसमें हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एफसीसी में क्या है कि हमारे पास ये हमने एक सेंटर पे यानी फेस पे हमने एक एटम लिया है, कोई किसी भी फेस पे आप ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर का ये देखो हम दो डिफरेंट कलर से मैंने शो किया। ये पहले ये दो हमारे पास यूनिट सेल्स है, ठीक है, एक ये पिंक कलर वाले जिसके एटम है और एक ये ग्रीन कलर वाला। तो ये हमने एक फेस पे लिया, अपर फेस पे, तो ये डायरेक्टली हमारे पास कितने एटम के साथ अटैच है, एक तो इस ऊपर फेस की जो 4 एटम है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, 1 2 3 और 4 ये हो गए। और हमारे पास क्या है, ये इस साइड वाला फेस इस पे, ये बैक साइड वाला फेस ये फ्रंट वाला, और ये इस साइड वाला फेस ये वाला फेस, तो ये हमारे पास इस पे साथ भी कनेक्ट है डायरेक्टली। और दूसरा जो ऊपर वाला आइटम है उसके हमारे पास जो इस फेस के साथ यानी जो बैक साइड वाला है ये हमारे पास है इस फेस के साथ, ये फ्रंट वाला और ये वन साइड वाला और ये दूसरी साइड वाला और ये हमारे पास बैक साइड वाला। तो टोटल ये हमारे पास कितने, ये हमारे पास जो दूसरी सेल के है 1 2 3 4 ये हो गए, और ये ऊपर फेस की जो कार्नर एटम है 4 ये हो गए, 8 हो गए, और 1 2 3 4 और ये हमारे पास क्या हो गए, जो 4 ये हमारे पास फेस सेंटर्ड के है इस नीचे वाले यूनिट सेल की। तो 4 ये हमारे पास 8 और 4 हमारे पास 12। तो एफसीसी का हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टोटल हमारे पास कितना है, 12। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। पहला हमारे पास सिंपल का जो है हमारे पास कितना है, 6 है, फिर हमारे पास बीबीसी का हमारे पास 8 है और एफसीसी का हमारे पास 12 है। नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड करनी थी, नेक्स्ट चीज हमने फाइंड करनी थी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो अब हमारे पास फॉर सिंपल क्यूबिक क्या होता है, एज लेंथ जो होता है, एज लेंथ, ये हमने क्यूब बनाया है जस्ट सिंपल यूनिट क्यूब, ए हमारे पास एज लेंथ होता है। ठीक है, ये हमारे पास एज है, इसका भी यूनिट लेंथ ए है, ये भी ये और ये भी। ठीक है, अब देखो सिंपल क्यूब में हमारे पास क्या है
कि दो एटम अगर हम ले लें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, यानी दो एटम के दरमियान हमारे पास जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कितना बनता है। अब उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम दो एटम ले लें तो ये हमारे पास ये एटम और ये एटम, ठीक है, तो ये इसको हम बिगर फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये और ये। अब हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस, इसका रेडियस भी हमारे पास देखो पूरा हमारे पास यहां से लेकर यहां तक होता है, पूरा हमारे पास कहां तक है, पूरा हमारे पास ये डी होता है, यानी जो डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर हम क्या ले रहे हैं, ये हमारे पास हाफ है, हाफ इस साइड पे है, तो ये हमारे पास आर हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा जो एटम है वो भी हमारे पास देखो हाफ आर है, तो इसका भी आर, तो आर प्लस आर हमारे पास 2r हो जाता है, यानी दोनों का रेडियस आ रहा है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 2r, तो ए इज इक्वल टू 2r, और 2r ये हमारे पास जो 2r होता है, यानी दो का रेडियस, दो एटम का रेडियस जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और ये हमारे पास सिंपल क्यूब में क्या बन रहा है, और ये देखो लेंथ जो है 2r का, ये पूरा लेंथ, एज लेंथ देखो, ये एज लेंथ हमने क्या लिया था, ए लिया था, तो 2r ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो हमारे पास सिंपल क्यूब में 2r यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या बन रहा है, ए। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था बीबीसी, हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में हमने बॉडी वाला एटम लेना है, जाहिर बात है बॉडी सेंटर्ड है, तो बॉडी सेंटर में हम क्या कंसीडर करेंगे, तो देखते हैं, ये हमने एटम लिया है बॉडी सेंटर, ये जैसे हमने क्यूब बनाया इसमें हमने बॉडी सेंटर लिया है, ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन कलर से हमने शो किया है। तो देखो ये हमारे पास जो एटम है, एक हमारे पास ये कर्नल वाला एटम है, और ये हमारे पास बॉडी सेंटर वाला, और ये हमारे पास ये कार्नर वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, इसको हमने कैसे शो किया, ये वाला जो एटम है, ये पहला एटम, इसका हमने ये भी हाफ आ जाएगा, इसका आर, ये हमारे पास बॉडी वाला पूरा एटम आ जाएगा, और ये जो हमारे पास है ये वाला एटम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। तो डिस्टेंस अगर हम मेजर करें इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास देखो आर हो गया, यानी इसका रेडियस है आधा, ये हमारे पास दूसरे इस साइड पे है। फिर हमने ये बॉडी वाला है, ये हमारे पास रेडियस यानी फुल एटम है, तो r प्लस आर यानी 2r हो जाएगा, और ये r, तो टोटल। और दूसरा हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है, एज लेंथ जो है हमारे पास a है, ये भी a है, अब ये भी है। अब ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको हमने a कहा है, इसको b, इसको c और इसको d। अब ए डी स्क्वायर जो है ये वाला a, और d स्क्वायर ये हमारे पास a c स्क्वायर, ये वाला हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये यहां से यहां तक, यहां तक, ठीक है, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए डी हमारे पास क्या है, ए डी का हमारे पास लेंथ है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, 4r हो जाता है, ठीक है। अब अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, ये हमने डिस्टेंस ए डी फाइंड कर लिया है, मगर हमारे पास जो दूसरा डिस्टेंस है, अब ए सी हम करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ये आपने होल स्क्वायर डालना है, ये होल स्क्वायर है, सिर्फ सी का स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है। इसी तरह ये भी हमारे पास होल स्क्वायर है, सारे होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी जो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर, ये हमारे पास देखो ये वाला आप ट्रायंगल ले रहे हैं, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल यहां से यहां तक और ये यहां तक, ठीक हो गया। पहले हमने ये लिया था पूरा ट्रायंगल, यहां से यहां तक और यहां तक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी जो हमारे पास है, ये ए बी हमारे पास एज बन जाता है, उसका लेंथ हमारे पास ए है, बी सी भी हमारे पास एज है, उसका भी ए। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। अभी इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो हमारे पास 4r ए डी की जगह हमारे पास 4r का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सी की जगह हमारे पास 2a स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या था, डी सी। अब डी सी का लेंथ जो है हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है।
ए डी भी हमने फाइंड कर लिया। देखो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ए डी भी हमने फाइंड कर लिया 4r, ए सी हमने फाइंड किया 2a² और डी सी हमारे पास एज लेंथ है ए बन गया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 16r² इज इक्वल टू 3a² आ जाएगा। r² यहाँ से निकालेंगे 3a² डिवाइड बाई 16 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ जाएगा तो ये 4r² इज इक्वल टू 4, हम यहाँ एक छोड़ लेंगे 3a² क्योंकि हमने 2r निकालना है तो 4 हाफ इधर ले आएंगे और 4 हमारे पास ये बच जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट हम लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस 2r, हमारे पास क्या आ जाएगा a अंडर रूट 3 और 2। तो ये हमारे पास BBC बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए a अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है FCC के लिए। अब FCC यानी फेस सेंटर्ड है, सारे हमने फेस सेंटर्ड, ये हमारे पास हमने यूनिट सेल लिए तो इसमें हमारे पास एक फेस ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। ये अपर, ये हमारे पास इस साइड का राइट लेफ्ट साइड का, ये हमारे पास बैक साइड का और एक हमारे पास फ्रंट साइड का। अब इसमें हमने एक लेना है, कोई भी हम एक फेस ले लेते, फॉर एग्जांपल ये हम ले लेते हैं अपर फेस, तो इसमें बॉडी की फेस सेंटर्ड है तो एक हमारे पास एटम फेस में पूरा आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या है हाफ ये है और हाफ ये है और एक हमारे पास पूरा है। ठीक है, तो आर 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 और आर यानी ये हमारे पास आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r बन जाएगा। अब एक चीज का हमने ख्याल रखना है इसमें, वो क्या है कि हमारे पास इसमें ना जो दूसरे एटम है इसमें डिस्टेंस है इस एटम में। ठीक है, ये एटम हमारे पास क्या है अटैच नहीं है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे सिंपल क्यूब में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास दोनों एटम अटैच थे, साथ में मिल रहे थे, मगर जो हमारे पास नीचे FCC है उसमें हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हमने A कहा, इसको हमने B और इसको हमने C। ये हमारे पास एज लेंथ A और ये A। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे सेम उसी तरह, तो हमारे पास AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² इज इक्वल टू ये AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, AC² का हम डिस्टेंस हमारे पास वही आ जाएगा 4r और ये हमारे पास A और ये हमारे पास A, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16r² इज इक्वल टू 2a²। तो हमारे पास यहाँ से r² इज इक्वल टू 16 डिवाइड हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे 8 को तो हमारे पास 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ से हम 2r यहाँ 2 यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इज इक्वल टू a अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।